हेलो एवरीवन। आज है 4 नवंबर और आज का डेली करंट अफेयर के में हम अराउंड 6 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कि इंडिया में 94th रामसर साइट ऐड हुई है। अभी तक इंडिया में 93 रामसर साइट्स थी, जिसमें 92nd गोकुल जलाशय था और 93rd उदयपुर झील, ये दोनों बिहार में थी। 92 93 ये थी गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, जो कि बिहार में डेजिग्नेट की गई थी। और अब एक और 94th रामसर साइट फिर से बिहार में ही डेजिग्नेट किया गया है, जिसका नाम है गोगाबिल लेक। तो इसको लेकर के इंडिया में टोटल 94 हो गई हैं। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे हैं? यूके के पास है, उसके बाद मैक्सिको के पास है, उसके बाद इंडिया के पास है। तो ये 3 कंट्रीज हैं जिसमें बहुत सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, यूके सबसे ज्यादा। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में ऑब्वियसली इंडिया सबसे आगे है नंबर ऑफ रामसर साइट्स की बात करें अगर तो। जो हमारा नया टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है सॉरी, वो है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी लिस्ट, जिसमें गैस्ट्रोनॉमी के सेक्शन में इस बार लखनऊ को ऐड किया गया है 2025 में। गैस्ट्रोनॉमी की बात करें तो गैस्ट्रोनॉमी जनरली क्यूजीन या फूड कल्चर से रिलेटेड होता है। तो जैसे कि लखनऊ के कबाब्स बहुत फेमस हैं, बिरयानी बहुत फेमस है, इस वजह से लखनऊ को ऐड किया गया है। लखनऊ के पहले गैस्ट्रोनॉमी में की लिस्ट में हैदराबाद को भी ऐड किया गया था 2019 में। तो इस बार लखनऊ को भी ऐड कर दिया गया है। और अगर हम क्रिएटिव फील्ड की बात करें तो इसमें 7 फील्ड्स हैं जिसके अंदर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज को रिकॉग्नाइज करता है, जिसमें क्राफ्ट है, फोक आर्ट है, फिल्म डिजाइन है, गैस्ट्रोनॉमी है, लिटरेचर है, मीडिया आर्ट है एंड म्यूजिक है। इसके पहले भी इंडिया की बहुत सारी सिटीज को इसमें डेजिग्नेशन मिल चुका है, अदर सिटीज में, क्रिएटिव सिटीज में। जैसे कि म्यूजिक में अगर हम बात करें तो वाराणसी, चेन्नई और ग्वालियर। और क्राफ्ट फोक की बात करते हैं तो जयपुर और श्रीनगर। फिल्म्स की बात करें तो मुंबई, हर किसी को पता है फिल्म्स के बारे में, मुंबई इंडिया की फिल्म सिटी है। और लिटरेचर की बात करें तो कोईगोड। इन सारी सिटीज को पहले भी यूनेस्को के अदर अदर फील्ड्स में सिटीज का, क्रिएटिव सिटीज का रिकॉग्निशन मिल चुका है। तो याद क्या करना है हमें कि गैस्ट्रोनॉमी में हमारे पास 2 शहर हो चुके हैं, एक लखनऊ और एक हैदराबाद। तो जो हमारा नया टॉपिक है या अगला टॉपिक है वो है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। तो ये एक कैंपेन था जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इन डेट्स के बीच में, जिसमें हम एक अवेयरनेस जनरेट करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस जनरेट करते हैं विमेंस को लेकर के। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है ये। और अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंटिव केयर, कि हम टेस्ट कराएंगे वेरियस, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी बॉडी में क्या इश्यूज हैं और हम प्रिवेंटिव केयर कर सके। आपने ये सुना ही होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इलाज करने से अच्छा कि हम उस बीमारी से बचने की तैयारी करें। तो इस चीज को लेकर के ये एक सशक्त नारी, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया गया है। हमारा अगला टॉपिक है मैरीटाइम कन्वर्जेंस। अब मैरीटाइम कन्वर्जेंस में हम मैरीटाइम फील्ड से रिलेटेड कुछ कई सारी डेवलपमेंट, जैसे कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। इसमें क्या होता है, इसमें कंट्रीज अपनी जो मिलिट्री, मैरीटाइम मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उसको शो करती हैं। तो इस बार इंडिया ने इसको होस्ट किया है, 2026 में इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। इसके पहले 2001 में और 2016 में इसको इंडिया होस्ट कर चुका है। पहले मुंबई में किया था, उसके बाद विशाखापट्टनम में किया था। तो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में क्या करते हैं हम, फ्लीट रिव्यू, रिव्यू से आप ध्यान रख सकते हैं कि हम अपनी कैपेबिलिटीज को शो करेंगे। और अगला टॉपिक है एक्सरसाइज मिलन। एक्सरसाइज मिलन 1995 में एक नेवल एक्सरसाइज मल्टीपल नेशंस के बीच में इंडिया ने इनिशिएट किया था। 1995 में इसमें 4 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि बढ़ करके इस बार 2026 में 55 नेशंस हो गए हैं। नेवल एक्सरसाइज है ये। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, अब ये क्या है? ये नेवल सिंपोजियम ये इंडिया की जो मिलिट्री कोऑपरेशन है उसको एनहेंस करने के लिए, और जो इंडियन ओशियन है उसमें मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, कोऑपरेशन एनहेंस करने के लिए इंडिया ने 2008 में लॉन्च किया था। तो जो अगला टॉपिक है अब वो आर्य समाज से रिलेटेड है। आर्य समाज आप सभी को पता होगा, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं।
आर्य समाज के बारे में, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको लॉन्च किया था 1875 में। क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि उस टाइम पे इनके हिसाब से जो विमेन्स थी या जो लोअर कास्ट थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था, विमेन्स की पोजीशन नहीं अच्छी थी। और बैक टू द वेदास का इन्होंने स्लोगन दिया था, जिससे लोगों को वापस से वेदास के ऊपर शिफ्ट किया जा सके। इनका मानना था कि जो वेदास हैं वो मोनोथिज्म को प्रोपोगेट करते हैं, और ये भी मोनोथिज्म को प्रोपोगेट करना चाहते थे वेदास के थ्रू। और ये इनफैलिबिलिटी ऑफ वेदास में बिलीव करते थे कि वेदास इनफैलिबल है, मतलब डिवाइन ओरिजिन के हैं और उन्हें गलत साबित नहीं किया जा सकता है। इस बार जो इंटरनेशनल आर्यन समिट हुआ है 2025 का, उसमें पीएम ने पार्टिसिपेट किया है और ये रोहिणी न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। जो अगला टॉपिक आता है हमारा, वो है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। अब इसको रिलीज सबसे पहले कौन करता है? इसको रिलीज करती है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या है? एक स्टेटूटरी बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको एनर्जी इंटेंसिटी को, इंडिया की इकोनॉमी की जो एनर्जी इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव है। अब एनर्जी इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी इंटेंसिटी ये होती है कि एनर्जी कंजम्पशन पर जीडीपी, एक यूनिट जीडीपी इंक्रीज करने के लिए कितनी एनर्जी हम लगा रहे हैं। तो जितनी कम एनर्जी लगाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। मतलब अगर एनर्जी ज्यादा लग रही है एक यूनिट जीडीपी इंक्रीज करने के लिए, तो वो अच्छी चीज नहीं है। हमें एनर्जी कम रखनी है पर यूनिट जीडीपी के हिसाब से। फिर आता है एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी क्या है? इसका फॉर्मूला तो ये सिंपल सा है, एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट। लेकिन इसका मतलब है कि हमें सेम काम करने में कम एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़े। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपके पास, जो डायरेक्ट एनर्जी से चलती है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। एज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए। और आप 1 किलोमीटर चले जाते हैं 3 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन आपने अपनी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा दी और अब आप 2 यूनिट में ही जा सकते हैं 1 किलोमीटर। तो इसको कहते हैं एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब कम पावर में ज्यादा काम करना। तो ये जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। इसे रिलीज कौन करता है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स को? बीईई, जो हम पहले बात कर चुके हैं। और इसमें टॉप किसने किया है? सबसे ज्यादा टॉप किया है, सबसे ज्यादा स्कोर के साथ महाराष्ट्र सबसे आगे है, फिर आंध्रा है, फिर असम है। तो आज का इतना ही।